नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लोग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण जो 2021-22 से 23-24-25 के बीच होगा, उसमें जो स्वच्छता पर्यवेक्षक होते हैं, जिसे सुपरवाइजर को कहते हैं, उनका जो संशोधित नियम आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके भी ग्राम पंचायत में अगर लोहिया स्वच्छता अभियान शुरू हो रही है तो वहाँ भी एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। अब प्रत्येक वार्ड में, जितने भी पंचायत में वार्ड होते हैं, प्रत्येक वार्ड में 2-2 स्वच्छता कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही पंचायत में एक रिक्शा चालक नियुक्त होंगे और 4 अन्य कर्मी नियुक्त होंगे। यानी कुल मिलाकर बहुत मात्रा में पंचायतों में नियुक्ति करने होने वाली है, जो पंचायत स्तर से होगी, जो पंचायत के जीपीआईसी समिति है वो करेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुपरवाइजर की नियुक्ति किस तरह से करनी है, उसकी क्या योग्यता है, उनकी वरीयता क्रम क्या होगी, उनकी आयु सीमा क्या होगी, किस तरह के लोगों को नियुक्त किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर स्वच्छता पर्यवेक्षक की अर्हता मानी उनकी योग्यता क्या होगी, इस पे बात करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। यानी जो भी सुपरवाइजर होंगे उनकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। और इनकी आयु सीमा 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और ये आयु की गणना चयन की तिथि से की जाएगी। यानी जिस दिन उनका चयन होगा, जिस तारीख से, उस दिन इनकी आयु 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इनका क्या कार्य अनुभव होना चाहिए। जो सुपरवाइजर होंगे उनकी भी कुछ एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं तीसरा नंबर में इनका एक्सपीरियंस क्या है। तो इनको 2 एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। पहला, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत स्वच्छताग्राही के रूप में कम से कम 1 वर्ष कार्य किया गया हो। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो स्वच्छताग्राही की नियुक्ति होती थी, स्वच्छताग्राही के रूप में जो काम करते थे, उनकी अगर 1 वर्ष का कार्य का अनुभव हो तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और एक दूसरा है, जीविका में CBO के रूप में कम से कम 2 वर्ष का कार्य किया हो, जिसका सत्यापन संबंधित प्रखंड के BPM द्वारा किया गया हो। यानी जो जीविका दीदी होती हैं, जो जीविका संगठन होता है, उसमें उनको CBO एक पद होता है, इनमें 2 वर्ष कार्य किए हों, ये इनका कार्य अनुभव है, इतनी होनी चाहिए। तो आप समझ गए कि उनकी सुपरवाइजर जो स्वच्छता पर्यवेक्षक होंगे हर पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार ग्रामीण के तहत, उसमें 10वीं पास हो, उनकी आयु 20 से 45 वर्ष हो और वो स्वच्छताग्राही के रूप में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो, या जीविका संगठन में CBO के रूप में 2 वर्ष का अनुभव हो। ये इनकी योग्यता है। इनकी अनिवार्यता को कौन लोग हैं जो ये स्वच्छता पर्यवेक्षक का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं इनकी अनिवार्यता क्या है। आवेदक चयन किए जाने वाले पंचायत का अस्थायी निवासी हो। यानी जिस पंचायत में आपकी नियुक्ति की जाएगी सुपरवाइजर के रूप में, वहीं के आप निवासी हों। यानी पंचायत वासी को ही स्वच्छता पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। आवेदक सार्वजनिक पद धारक नहीं हो। यानी आवेदक हैं वो सार्वजनिक पद धारक, यानी कोई सरकारी नौकरी में ना हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि का नज़दीकी रिश्तेदार नहीं होनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, जिला परिषद अध्यक्ष हो गए, इस तरह के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके नज़दीकी रिश्तेदार ना हो। यानी जनप्रतिनिधि का कोई बेटा, बेटी, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, पोता, पोती, नाती, नतनी, इन लोग को इनमें नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये कन्फर्म है, ये अनिवार्यता है। फिर आगे देखिए, आवेदक के पास इंटरनेट कनेक्शन के साथ मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। यानी जो आवेदक हैं उनके पास इंटरनेट कनेक्शन के साथ मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। माने आवेदक को स्मार्टफोन होना जरूरी है
और उनको इंटरनेट की भी कुछ जानकारी होना चाहिए। व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजने के लिए इस तरह के जियो टैगिंग का फ़ोटो आपको लेकर मांगा जाए रिपोर्ट में, तो आप जियो टैगिंग का फ़ोटो वगैरह खींच सके, इसके लिए जियो टैगिंग का कैमरा इंस्टॉल करना होता है। ये सब की जानकारी आपकी उनको होना चाहिए। फिर है आवेदक को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। यानी जो आवेदक हैं, यानी सुपरवाइजर बनने के लिए जो आवेदन करेंगे, उन्हें साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं इनकी क्या क्या योग्यताएं अब आगे दी गई है। इस वीडियो में पूरे पढ़ेंगे। ये नई है, ये रिवाइज है। ये प्रथम वरीयता, माने जब आवेदन आएगा, बड़ी मात्रा में आवेदन आएगा, तो उनको वरीयता क्या दी जाएगी? महिला स्वच्छताग्राही को दी जाएगी। अगर कोई महिला स्वच्छताग्राही हैं और अगर वो ये जितने भी कंडीशन है अनिवार्यता वाला, ये अगर वो फुलफिल कर देते हैं, तो सबसे पहले महिला स्वच्छताग्राही को इसकी वरीयता दी जाएगी। अगर महिला स्वच्छताग्राही नहीं मिलते हैं तो द्वितीय वरीयता दी जाएगी ओल्डेस्ट स्वच्छताग्राही को दी जाएगी, जिसका सत्यापन SBMG IMIS से की जा सकती है। माने जो द्वितीय वरीयता जो स्वच्छताग्राही होंगे, मान लिया जाए कोई पंचायत में 10 को स्वच्छताग्राही आवेदन दे दिए और महिला स्वच्छताग्राही नहीं मिली, तो वहाँ जो सबसे बुजुर्ग होंगे, यानी 20 से 45 वर्ष के अंदर में आवेदक में जो सबसे बुजुर्ग होंगे, उनको वरीयता दी जाएगी। और तीसरा वरीयता है हायर क्वालिफिकेशन रखने वाले आवेदक को दी जाएगी। यानी कोई आवेदक अगर ये भी नहीं मिले और ये भी नहीं मिले, तो तीसरा वरीयता में हायर क्वालिफिकेशन रखने वाले आवेदक को दी जाएगी। यानी जो मान लीजिए कोई आवेदक यहाँ इंटर आ गए हैं या ग्रेजुएशन आ गए हैं, तो उनको दी जाएगी। और चौथी वरीयता जीविका के CBO को दी जाएगी। यानी जो जीविका दीदी का जो संगठन होता है, उनको में जो CBO होते हैं, उनको चौथी वरीयता दी जाएगी। तो ये 4 वरीयता क्रम है। यानी सबसे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 वरीयता क्रम आपको दी जाएगी। आगे देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं सक्षम प्राधिकार, माने स्वच्छता पर्यवेक्षक चयन की प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या शिकायत प्राप्त होने पर निपटान हेतु उप विकास आयुक्त सा उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति सक्षम प्राधिकार होंगे। अगर जो स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है, उसमें किसी तरह का आपको गड़बड़ी नजर आता है, आपको लगता है कि हमारे पास योग्यता अमुक व्यक्ति से ज़्यादा है, लेकिन हमें चुनकर किसी और को सेलेक्ट कर ली गई है, तो उस समय में आप यहाँ शिकायत उप विकास आयुक्त सौपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति के पास कर सकते हैं। और अन्य और क्या है, अगर किसी ग्राम पंचायत में आवेदक के रूप में स्वच्छताग्राही उपलब्ध न हो, तब हो सकता है कि किसी ग्राम पंचायत में स्वच्छताग्राही पर्यवेक्षक के लिए आवेदक नहीं किए हों, तो क्या करेंगे? तो वहाँ एक कंडीशन दिया गया है, जीविका की CBO को प्रथम वरीयता दी जाएगी। जो जीविका संगठन के CBO होते हैं, उनको सबसे पहली वरीयता दी जाएगी। और फिर अगला है कुल प्राप्त आवेदन में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक को द्वितीय वरीयता दी जाएगी। ऊपर का कोई भी कंडीशन नहीं, मैंने ऊपर आपको ढेर सारी कंडीशन दिखाया कि ये इतना ऊपर का कोई भी जो अनिवार्य अर्हता हो गया या प्रीफ्रेंस, कोई कुछ भी योग्यता अगर कोई पंचायत में नहीं मिलती है, हालांकि ऐसे होने की संभावना कम है, लेकिन अगर ना भी मिलती है, तो ये 2 के आधार पर भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये है सुपरवाइजर का किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा, उनकी योग्यता क्या है और उनकी क्या क्या विशेष अर्हताएँ हैं और उनको वरीयता किस तरह से दी जाएगी, इसकी पूरी जानकारी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।